हेलो, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सुबह का टाइम है, सारे काम निपटा कर यहाँ पर फ्रिज में रखी थी सूजी, तो वही निकाल कर ले आए हैं क्योंकि नाश्ता बनाना है मुझे। तो 2 कटोरी सूजी 2 ही कटोरी निकली है क्योंकि इस पैकेट में 400 ग्राम करीब आती है। तो वही छान लेंगे और फिर इसमें 1 कटोरी दही डाला है और 1 कटोरी पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। और क्या है, बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाने जा रहे हैं और उन्होंने के पापा कुछ कहीं जाना है, इसलिए जल्दी वाला नाश्ता बनाएँगे, फटाफट वाला। क्योंकि इस बारिश के समय में क्या है कि काम में देर हो ही जाती है। तो 1 कटोरी पानी और डाला है क्योंकि सूजी फूलेगी थोड़ा-सा, तो अच्छे से मिलाकर फिर इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको ढक कर के रख देंगे। और इसके बाद फिर कुछ सब्जियाँ मुझे तैयार करनी है, ये फटाफट बनने वाला नाश्ता है। तो यहाँ पर फ्रिज में देख रहे हैं सब्जी, टमाटर हैं और उस दिन की थोड़ी-सी गाजर हमने बचा के रख दिया था, तो गाजर रखी हुई हैं क्योंकि इस नाश्ते में जितनी ज़्यादा सब्जियाँ हों, उतना ज़्यादा नाश्ता अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पर प्याज़ ले लिया है और ये सब सब्जियाँ लेकर चलते हैं बाहर, क्योंकि जितनी तैयारी इस समय कर रहे हैं, बाहर ही बैठकर आराम से कर रहे हैं। गर्मी में तो किचन में रुका-रुका ही नहीं जाता है। और आप लोग कहते हैं दीदी तैयार होकर वीडियो बनाया करिए तो अच्छा लगता है। लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होती है दोस्तों, तो बस वही एक येलो कलर की जो साड़ी है वही हम ज़्यादातर पहन लेते हैं। लेकिन कल जब बारिश हुई है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तब से ठंडा मौसम हो गया है, तो हमने कहा चलो तैयार हो जाते हैं। तैयार क्या, साड़ी नहीं निकाल कर पहन ली है। और वैसे जब गर्मी होती है तो ये साड़ियाँ तो सहन ही नहीं होती हैं। वैसे ये साड़ियाँ ये जो साड़ी पहने हुए हैं ये थोड़ा-सा कॉटन कपड़े में है, लेकिन प्योर कॉटन नहीं है, लेकिन पहनने में अच्छी लगती है और जल्दी बन भी जाती है। तो यहाँ पर सारी सब्जियों का छिलका उतार लिया था, उसके बाद इनको कद्दूकस करेंगे क्योंकि हमारा चॉपर तो ख़राब हो गया है। बहुत काम देता था, जो चीज़ नहीं होती तब उसकी कमी महसूस होती है और हम ले भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ कहीं मिलता नहीं है, कहीं जाना पड़ेगा या तो फिर ऑनलाइन मँगाएँ। तो यहाँ पर फिर कद्दूकस ले लिया, उसी से सारी सब्जियाँ ग्रेट कर लेंगे। गाजर है, इसमें गाजर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर गाजर नहीं है तो शिमला मिर्च, कोई भी हरी सब्ज़ी आप ले सकते हैं। इधर जब तक सब्जियाँ तैयार की तो सूजी फूल गई थी अच्छे से और सारी सब्जियाँ इसमें डाल दी हैं। तो जैसे ही इसमें सब्जियाँ डाली तो बर्तन छोटा पड़ गया था, फिर मुझे बदलना पड़ा था। ये देखिए, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी सब्जियाँ जब काट कर इकट्ठा की तो सब्जियाँ काफ़ी सारी हो गई थी और अच्छा भी है जितनी ज़्यादा सब्ज़ी हो इसमें। फिर हमने बड़े बर्तन में इसको पलट लिया है क्योंकि अभी इसमें पानी डालना पड़ेगा। सूजी फूल गई है और सब्ज़ी इसमें पड़ गई है तो और भी थोड़ा-सा थिक हो गई है सूजी। तो फिर सब्जियाँ डालकर अच्छे से मिला लिया है। फिर इसमें सिंपल से थोड़े से मसाले पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं मसाले पड़ेंगे। इससे पहले हम लगाएँगे इसमें एक तड़का, सरसों का तेल डाल दिया है और फिर तेल जब गरम हो गया है, जीरा डालेंगे और राई डालेंगे। करी पत्ता हो तो वो भी डाल दीजिए, करी पत्ता अभी हमारे पास है नहीं, इसको भी लेने गए हैं तो वो अभी आएँगे। ये देखिए लगा दिया है तड़का और फिर इसमें नमक डालेंगे और थोड़ी-सी लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा-सा धनिया पाउडर डालेंगे और ज़्यादा कुछ मसाले इसमें पड़ेंगे नहीं क्योंकि इसके साथ बनेगी चटनी। आप नारियल की चटनी बना सकते हैं, मूँगफली की चटनी बना सकते हैं, धनिया की चटनी बना सकते हैं। इधर कढ़ाई में पानी रख दिया हमने थोड़ा-सा और ये डाला है मीठा सोडा, करीब आधा चम्मच और फिर आधा पैकेट डालेंगे इनो। क्योंकि इनो से अच्छा रिज़ल्ट आता है, लेकिन हमने फिर इनो कम डाला है और इधर सोडा बढ़ा दिया है। आप 1 पैकेट डाल सकते हैं। उसके बाद कटोरियों में थोड़ा-सा तेल लगा लिया है और ये देखिए और बस कटोरी में भर देंगे ये। थोड़ा-थोड़ा खाली रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फूलता है और उधर पानी खौलने लगा है क्योंकि हमने हल्की वाली कढ़ाई चढ़ाई है, वो बहुत जल्दी ही गरम हो जाती है और फिर सीधा डायरेक्ट कटोरी हम कढ़ाई में ही रख देंगे। बस पानी इसका ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपको लगे कि पानी जला जा रहा है तो पानी थोड़ा-सा डाल सकते हैं। वैसे स्लो आँच में रखिएगा तो पानी इतनी जल्दी जल्दी जलता नहीं है। और उधर कनक इडली मेकर में बना रही है, ये देखिए। तो जिनके यहाँ इडली मेकर नहीं है वो ऐसे भी बना सकते हैं और कटोरियों में।
और इडली मेकर में क्या है, थोड़ा-थोड़ा आता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और हम ऐसे बना रहे हैं क्योंकि सबके यहाँ इडली मेकर नहीं होता है, तो ऐसे भी बहुत आसानी से ये नाश्ता बन जाएगा। देखिए फूलना शुरू हो गया है। तो उधर नाश्ता हमारा पक गया है तो गैस बंद कर दी है, लेकिन अभी ढक्कन नहीं खोलेंगे। इधर चटनी पीस ली थी मूँगफली की, तो तड़का लगाएँगे राई और करी पत्ते से, क्योंकि इसको भी ये ताज़ी-ताज़ी करी पत्ता ले आया है। और इडली इडली मेकर भी चढ़ा दिया है क्योंकि जल्दी बनना है नाश्ता। तो यहाँ पर ये देखिए अच्छी सी चटनी तैयार हो गई है। और ये देखिए थोड़ा-सा ठंडा हुआ तो हम निकाल लेंगे कटोरियों को। लेकिन अभी ये जब तक धुआँ निकल रहा है इनको नहीं निकालेंगे, नहीं तो अच्छे से निकल नहीं पाएँगे फिर। और दूसरा बैच रख दिया है, कटोरी रखी है, एक बार गिलास में भी रख दिया है, ताकि आप लोग गिलास में भी बना सकें अच्छे से। और ये देखिए अब हल्का-सा दबा दीजिए, बस अच्छे से इडली निकल आ रही हैं, ये देखिए। बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। और इसके साथ चटनी परोसेंगे। तो रौनक के पापा के लिए थाली लगा दिया है क्योंकि वो जा रहे हैं आज हॉस्पिटल। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा फूला है। दोस्तों खा लीजिए सूजी का नाश्ता, हल्का-फुल्का सा, बिना मसालों का, बिना कभी-कभी बनाना चाहिए। और रौनक के पापा को हॉस्पिटल जाना है मेरा चश्मा उठाने के लिए, तो उनके लिए लगा दी है थाली। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। ले खाओ। बहुत जल्दी बनने वाला नाश्ता है। और ये तैयार हो गए हैं, बस नाश्ता करके निकलेंगे क्योंकि वहाँ पर कितना टाइम लग जाएगा कुछ पता नहीं है। और बारिश का समय है, पता चला रास्ते में ही बारिश होने लगी, इसलिए जल्दी ही निकलेंगे ये। कल जाना था तो कल नहीं जा पाए हैं, तो आज जाएँगे। और हमारी वहाँ ज़रूरत नहीं है इसलिए हम नहीं जाएँगे, यहीं सिर्फ़ जाएँगे। देखिए ग्लास का भी निकल आया है कितनी आसानी से। और जल्दी की वजह से आप ग्लास में बना सकते हैं और फिर चाकू से काट कर छोटे-छोटे पीस हो जाएँगे इसके गोल-गोल से। और फिर हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, ये चले गए थे। और उसके बाद क्या है, वाईफ़ाई हमारा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मतलब जो नेट चलता है ना, इसके बिना तो बिल्कुल भी नहीं चलता हमारे यहाँ नेट। तो कल से काम नहीं कर रहा है। कल वहीं से सब काम करके ले आए थे तो वीडियो भेज दिया था। आज चल ही नहीं रहा तो कंप्लेन की गई थी, तो वही भैया आए थे यहाँ पर देखने के लिए। वाईफ़ाई लगाने से फ़ायदा तो कुछ नहीं है, फ़ायदा इतना है कि नेट हमारा चलता है, बाकी वीडियो नहीं अपलोड हो पाता है। लेकिन वो भी नहीं चलता तब परेशानी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो वही भैया आए हैं बनाने के लिए। और उसके बाद हम लोग फिर वीडियो एडिट किया, फिर तब तक रौनक के पापा आ गए थे, जल्दी ही आ गए थे आज। और हमारा चश्मा ले आए हैं, चश्मा ही उठाने जाना था इसलिए हमारी कोई ज़रूरत थी नहीं। तो ये देखिए, ये चश्मा बना है हमारा। ये देखिए, थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी मुझे, आँखों में दर्द होने लगता है जब भी स्क्रीन पर हम ज़्यादा काम करते हैं ज़्यादा देर, तो इसकी वजह से ये चश्मा बनवाना पड़ा है मुझे। और आँखों में प्रेशर भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो वही लगा के देख रहे थे। ये देखिए, पहला वाला जो चश्मा था हमारा ख़राब हो गया था। तो दोस्तों आपसे मिल रहे हैं सुबह, कल शाम टाइम कोई भी वीडियो नहीं बन पाया है। और सुबह अब नहा के आ गए हैं सारे काम निपटा कर। और आज मौसम ख़राब है, बूंदाबांदी हो रही है, ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही है अभी, लेकिन हो सकता है कि हो बारिश। अब यहाँ पर हमने करी पत्ते धुले थे तो वही सुखा रहे हैं पंखे में। ये देखिए। और दोस्तों जो कटहल लाए थे रौनक के पापा वो पक गया है। और पका कटहल हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम इधर खाना बनाने जा रहे थे और सबको खाना है कटहल, सिर्फ़ मुझे नहीं पसंद है। पका कटहल मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन उससे उल्टा मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि रौनक के पापा को पसंद है। मतलब चारों लोगों को इतना ज़्यादा पसंद है, मतलब जैसे कि गुलाब जामुन है, इससे बराबरी वो करते हैं कि इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। जो ये देखिए काटा जा रहा है और उसके बीज निकाल देंगे और फिर ये लोग गूदा-गूदा खाएँगे। ये देखिए और इतने समय पके कटहल का सीज़न है। ये देखिए,
तो अच्छे से कट गया। अब इसके कह रहे थे गुठलियाँ निकाल देना क्योंकि इसकी सब्ज़ी अच्छी बनती है और हमने चूल्हा जला दिया है क्योंकि हम बनाएँगे खाना। और ये लोग इतने शौक से खाते हैं जैसे कि कोई अनोखी सी चीज़ मिल गई हो और इसलिए काटने नहीं दिया था, मम्मी इसको काटना नहीं, सब्ज़ी नहीं बनाना, हम लोग पका खाएँगे। क्योंकि जब खेत में था तब बच्चे थे नहीं, मतलब हमारे खेत में 2 कटहल के पेड़ थे और जब बच्चे बड़े हो गए, खाने वाले हो गए तब तक वो सूख कर खराब हो गए, मतलब है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। बहुत सारे कटहल लगते थे, बेचे जाते थे, अब नहीं है। यही तो हम लोग सोचते थे जब बच्चे थे नहीं और तब आम का पूरा बागीचा था, पूरा बहुत बड़ा बागीचा था, हम लोग खा नहीं पाते थे, बाज़ार जाते थे, घर में पाल लगाते थे। अब जब बच्चे खाने वाले हैं तो बागीचा ही ख़त्म हो गया है, सिर्फ़ 1 पेड़ बचा है, वो भी तीसरे साल आता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब्ज़ी हमने बना ली है कुंदरू की सब्ज़ी, लेकिन मुझे आज कुछ और ही खाना है, तो ये इसलिए थोड़ी-सी आग निकाल कर यहाँ पर कंडे लगा दिए हैं और जब तक रोटियाँ सेकेंगे तब तक कंडों की अच्छे से आग बन जाएगी। क्योंकि मेरा मन था आज आलू का भरता खाने का, तो हम ऐसे ही बताने लगे सबसे, तो सबको भाई आलू का भरता खाना है क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ें बहुत पसंद है बच्चों को। आलू का भरता वैसे बच्चे पसंद नहीं करते लेकिन हमारे बच्चे ऐसे खाने पसंद करते हैं, आप लोग देखते भी हैं। तो इसीलिए ज़्यादा आलू लाए हैं हम डलिये में और इसमें प्याज़ भी है, बैंगन तो है नहीं लेकिन आलू का भी भरता अच्छा लगता है सिंपल सा, तो वही हम बनाएँगे। रोटियाँ बन गई हैं, बस 2 से 3 रोटियाँ बची थी तो हमने कहा अच्छा अब सेंक ही लेते हैं, तभी हम आलू को चूल्हे में गाड़ देंगे पकने के लिए क्योंकि बाहर आग बहुत जल्दी बुझ जाएगी। और आज क्या है हल्की-सी बूंदियाँ पड़ रही हैं, बारिश नहीं हुई है लेकिन हल्की-सी बूंदा-बांदी सुबह से हो रही है। फिर आलू चूल्हे में गाड़ दी हैं, रोटी बन गई है, ईशु ने खा लिया है खाना, उसको भूख लगी थी लेकिन कह रहा था मम्मी मेरे लिए एक रोटी हाथ वाली ज़रूर बना देना। अभी क्या है चोखा तो तैयार नहीं है तो रोटियाँ ठंडी हो जाती इसलिए हमने बेल के बनाई है और ये कुंदरू की सब्ज़ी बना दी है। अब ये सब्ज़ी कोई नहीं खाएगा लेकिन हमने कहा चलो अब तैयारी कर ली है तो शाम को हो जाएगी। और फिर इसमें काफ़ी सारा मसाला चिपक जाता है कढ़ाई में, तो ऐसे हम रोटी लपेट देते हैं मतलब पोंछ देते हैं और ये मसाले वाली रोटी बन जाती है। किसको-किसको पसंद है, हम तो भई पोंछ देते हैं क्योंकि काफ़ी इसमें तेल मसाला सब चला जाता है, तो वो कहते हैं कोई चीज़ बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तो वही हम अच्छे से पोंछ देते हैं और ये मसाला वाली रोटी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी कोई खाना खाएगा नहीं क्योंकि सबको चोखा रोटी खाना है, तो फिर हमने कहा तब तक बर्तन धुल देते हैं। चूल्हे के बर्तन तुरंत मांज कर रख दो तो ठीक रहता है। जैसे कि गैस के होते हैं तो जले नहीं होते तो हम सोचते हैं छोड़ो चलो अच्छा खाना खा लो तभी अच्छा मांजेंगे अगर तुरंत खाना है, नहीं तो हम वो भी खाली करके धुल के रख देते हैं। यहाँ आलू पलटने के लिए कहा था कनक से, तो वही हमने कहा पलट दो तो पक जाएँगे आलू। और ये देखिए बहुत अच्छे से पक रही हैं और ये जो कपड़े धुले थे इनका पानी सिर्फ निचुड़ा है, मतलब सूखे नहीं है क्योंकि हल्के से फुहारे पड़ रहे हैं 1-2 बूंदी, तो पानी जो ज़्यादा था वो निचुड़ गया है। तो इनको हम टीन के नीचे फैला देंगे, बड़ी दिक्कत हो रही है कपड़े सूखने की, लेकिन बारिश भी ज़रूरी है। चलो कोई नहीं, बारिश होनी चाहिए, कपड़े तो सूखते रहेंगे। तो इसी के नीचे जितने कपड़े आने हैं उसी में एक-दूसरे के ऊपर डाल देंगे और कहाँ डाला जाए, कहीं जगह भी नहीं है, कहीं कपड़े डाल दो तो सूख जाएँगे फिर। तो साड़ियाँ ज़्यादा थी तो वही धुली थी हमने और खाना भी यहीं पर रखा हुआ है क्योंकि आलू अब पकने ही वाली हैं, तो निकाल कर फिर इनका सिंपल सा चोखा बनाएँगे। तो यहाँ पर आलू देखते हैं पकी हैं कि नहीं, तो आलू बहुत अच्छे से पक गई हैं क्योंकि आलू जब चूल्हे में गाड़ो ना तो फिर देखते रहो बीच-बीच में, ऐसा नहीं कि निश्चिंत हो गए तो वो फिर जल जाएँगी। पलटते-पलटते रहो उनको तो फिर अच्छे से घुमाकर पक जाती हैं। तो वही इनको छील लेंगे और वैसे तो टमाटर हों तो टमाटर भी इसमें भून कर डाल दो तो अच्छे लगते हैं, लेकिन आज टमाटर नहीं डालेंगे क्योंकि अ, 2 से 3 टमाटर ही रखे होंगे तो कभी-कभी कुछ होता नहीं तो अच्छा आलू टमाटर ही बना लो। इसलिए हम बिल्कुल साफ़ नहीं करते कोई चीज़, रखे रहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा तो ये काम आ जाएगा, वो काम आ जाएगा। उसके बाद आलूओं को मैश कर लेंगे, प्याज़ को काट लिया है
और प्याज़ इसमें मिला देंगे और उसके बाद फिर अच्छे से मिलाने के बाद नमक डाल देंगे इसमें और फिर इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च जो हम हमेशा रखते हैं डिब्बे में। तो ये देखिए कूट कर मिर्च रखी थी वही डाल दी है और फिर इसमें डालेंगे चाट मसाला। आप जीरा और धनिया भूनकर दरदरा पीस कर भी मसाला डाल सकते हैं, लेकिन चाट मसाला फिर हम कुछ नहीं डालेंगे इसमें। उसके बाद सरसों का तेल डाल दिया है, अच्छे से इसको मिला लेंगे, लेकिन अभी काफ़ी रूखा-रूखा सा है क्योंकि ना तो टमाटर है, ना ही बैंगन है इसमें, तो इसका भी एक जुगाड़ लगाते हैं। इसमें क्या है पानी के छींटे थोड़ा-थोड़ा सा डालेंगे इसमें, इससे क्या होता है सूखापन भी चला जाता है और आलू जो गर्म होती है ना वो भी नुकसान नहीं करती देखिए। थोड़ा-सा गीला हो गया है तो पानी के छींटे डाले हैं हमने इसमें और ये देखिए, अब ये लाजवाब चोखा बन गया है। देखने में सिंपल सा लग रहा है लेकिन कभी-कभी सिंपल खाना भी खाने का मन करता है। और फिर हम सभी लोगों ने खाना खा लिया था, सारे काम निपटाए और यहाँ पर करी पत्ता जो था वो हमने अच्छे से धुल कर रख दिया था छन्ने में, पानी निचुड़ गया था तो इसको पंखे में सुखा रहे हैं। लेकिन थोड़ा-सा हम डिब्बे में भरकर फ्रिज में रखेंगे फ्रेश-फ्रेश जो है, बाकी सुखा कर रख लेंगे क्योंकि ऐसे तो वो रुकता नहीं है, वो सड़ जाता है। कैसे भी रखो, फ्रिज में रखोगे तो भी खराब हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ लाइट तो हमेशा आती नहीं है, तो फ्रिज में भी खराब हो जाता है। लेकिन थोड़ा रखेंगे डिब्बे में, तो वही निकाल रहे थे, बड़ी-बड़ी पत्तियाँ रख देंगे फ्रिज में और बाकी पंखे में ही सुखाकर रख लेंगे इसको। फिर शाम को हम लोग चले गए थे और थोड़ा-सा जल्दी आ गए थे, तो इस समय खेतों का नज़ारा बड़ा ही अच्छा लगता है। हरे-भरे से खेत अभी थोड़े दिन में और भी हरे-भरे हो जाएँगे। तो यहाँ पर धान की रोपाई शुरू हो गई है। हमारे गाँव में धान नहीं होते और गाँव के बाहर निकलो तो धान बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। तो धान की रोपाई शुरू हो गई है, कुछ खेतों में हो गई है और अभी हो रही है। तो देखिए, अभी कुछ दिनों में बहुत ही हरा-भरा सा पूरा एरिया लगने लगा। जिधर से निकलो उधर हरा-भरा सा दिखने लगेगा। और फिर शाम को यहाँ पर क्या है कि किसी को ज़्यादा भूख नहीं थी, रोटियाँ रखी और हुई फिर शाम को वहाँ से आए, थोड़ा बहुत काम किया, वीडियो भेजा, यही सब हो जाता है, थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद रोटियाँ रखी हुई हैं, सब्ज़ी रखी हुई है कि कोई खाने के लिए नहीं कह रहा है, तो हमने रोटियाँ सेंकी, थोड़ी-सी खा ली है, बच्चों ने भी खा ली है उसमें से ज़्यादा किसी को भूख नहीं थी। और उसके बाद ये करी पत्ता बड़ा-बड़ा सा उठा के रख लेंगे, क्योंकि बड़े कपड़े में बिछा हुआ है तो पता चला कोई उठाकर ही गिरा दे तो गिर जाएँगे करी पत्ते, क्योंकि मुझे करी पत्ते बहुत प्यारे होते हैं और कई बार लगाया भी है घर में तो चलते ही नहीं है, पता नहीं कैसे क्या। हम सोचते हैं बड़ा-सा करी पत्ता हो हमारे घर में क्योंकि बहुत दूर ले जाने पड़ता है और इशू लाता है, कोई लाने वाला भी तो नहीं गाँव है। में ही एक लोगों के यहाँ बहुत बड़ा पेड़ है तो वहीं से इशू ले आते हैं, तो काम चलता रहता है। तो इसके बाद दोस्तों सर बाकी के काम निपटाएँगे और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत ही प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।